धामपुर नामक गांव में एक हरिया नाम का मजदूर रहता था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन जब वहां काम करके घर आता है तो देखता है कि पत्नी बहुत उदास बैठी हुई थी। घर में राशन का एक दाना नहीं है। तुमने बोला था आज लेते आओगे, पर तुम तो खाली हाथ ही लाते आ रहे हो। अरे मैं आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हे भगवान, तो हम और हमारे बच्चे तब तक क्या खाएंगे? कैसे होगा हमारा गुजारा? ऐसा बोलते ही हरिया गांव में निकल जाता है और दिन भर काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह परेशान होकर फिर जंगल की तरफ जाता है और कुछ फल ढूंढने लगता है। चलते चलते हरिया एक घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें अजीब तरह के फल लगे हुए थे। अरे ये फल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, चलो चलकर देखता हूँ। वहाँ पेड़ के नजदीक पहुँचता है, वहीं पास में उसे एक सुंदर सी झोपड़ी नजर आती है। जैसे ही हरिया झोपड़ी के पास जाता है, उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से आवाजें आने लगती हैं। आओ आओ, अंदर आओ। जैसे ही हरिया अंदर जाता है, वहाँ चौंक जाता है। झोपड़ी एक आलीशान बंगले जैसी बनी हुई थी और अंदर एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर लंबे बाल वाली एक महिला लेटी हुई थी। वहाँ एक चुड़ैल थी जो दूसरे साइड मुंह कर लेटी हुई थी, लेकिन हरिया को यहाँ पता नहीं रहता। वह उससे बात करने लग जाता है। कौन हो तुम और इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हो? मेरा नाम माया है, मैं इस जंगल की रानी हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत गरीब हूँ, घर में कुछ खाने को नहीं है, इसीलिए यहाँ से कुछ खाने के लिए सब्जी और फल लेने आया था। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, जो तुम चाहो, खाना हो या सोना या ढेर सारा पैसा। क्या सच में तुम मुझे ये सब दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पर बस तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा। तुम्हें मैं जो कहूँ वो सब काम करने होंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। हरिया को अपनी समस्या के आगे कुछ नजर नहीं आता है और वहाँ जल्दी से उस औरत का नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। चलो फिर मैं तुम्हें पहला काम देती हूँ। जाओ, अभी बाहर जाओ और वहाँ एक पीले फल वाला पेड़ होगा, उस पेड़ पर चढ़कर सबसे पका हुआ फल लेकर आओ। हरिया बाहर से एक आम तोड़कर लाता है और उस औरत को दे देता है। वह चुड़ैल लेटे लेटे ही पीछे हाथ करके वहाँ आम ले लेती है और खा लेती है। ये तो बहुत ही मीठा है। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो अब तुम घर जाओ और मेरी झोपड़ी के बाहर तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है, उसे घर ले जाए। फिर हरिया बाहर जाकर देखता है तो बहुत सारा राशन पानी रखा हुआ होता है। वहाँ बिना देरी करे उठाता है और घर को लेकर चला जाता है। लो भगवान, मैं सामान लेकर आ गया, मुझे नौकरी मिल गई है, जल्दी से खाना बनाओ, भूख लगी है। अगले दिन हरिया फिर जंगल में जाता है। आज उसका दूसरा दिन था। झोपड़ी के पास जाते ही दरवाजा खुल जाता है। वह औरत फिर हरिया को उसी पेड़ से फल लाने का बोलती है। फल खाकर फिर वहाँ अपने बालों में कंघी करवाती है। आज भी हरिया उसका मुंह नहीं देख पाता है और जाते समय बाहर उसे एक बोरी रखी हुई मिलती है, उसमें बहुत सारा धन होता है। हरिया बिना देरी करते ही वहाँ बोरी उठाता है और घर की तरफ दौड़ पड़ता है। हरिया का आज तीसरा दिन था। चुड़ैल उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती। कब आएगा कब आएगा? आज तो उसका तीसरा दिन है। आज मेरा काम करके वो जिंदगी भर का मेरा नौकर बन जाएगा। चुड़ैल इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ हरिया पहुँच जाता है। आ गए तुम, जाओ पहले मेरे लिए फल तोड़ कर लाओ और फिर मेरे पैर दबाओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। कैसी औरत है ये, एक तो हर वक्त अपना मुंह छुपाए रहती है और ऊपर से कितनी अजीब है। बाल काढ़ो तो हाथ कट जाते हैं और पैर जैसे कोई सूखी लकड़ी। हरिया फल देकर पेड़ दबाने लगता है। उसकी नज़र पंजे पर पड़ती है, वहाँ उल्टे होते हैं। हरिया अब सब समझ चुका था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। तुम अपने घर कभी नहीं जा सकते। अब तो तू मेरा जिंदगी भर का नौकर बन चुका है। तूने 3 दिन मेरा काम किया और अब से तू मेरा नौकर है। हरिया बुरी तरह फंस चुका था। वह चुड़ैल उससे जालिमों जैसे काम करवाती है। हरिया बहुत परेशान हो जाता है। उधर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हरिया सोचता है, मुझे लगता है ये चुड़ैल इस पेड़ के फलों को खाकर जिंदा रहती है, तभी ये मुझसे रोज एक फल मंगवाती है।
अगर मैं इसे ही खत्म कर दूं तो शायद इस चुड़ैल का अंत हो सके। एक दिन चुड़ैल अपनी तंत्र विद्या में लगी हुई थी। तभी मौका पाकर हरिया उस आम के पेड़ को आग लगा देता है। आम के पेड़ में आग लगते ही वह चुड़ैल झोपड़ी सहित जलकर भस्म हो जाती है और उसे उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। फिर हरिया भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है।